हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हैं। ये जो चैप्टर है 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि अक्सर यानी मैक्सिमम जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि यहीं से आपको त्रिकोणमिति और आगे चलकर जो है यह 11th और 12th में भी ये चैप्टर मिलता है। इसलिए काफ़ी ज़रूरी है हम लोग को त्रिकोणमिति को अच्छे ढंग से पढ़ने की। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन भुजाओं को मापना। स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है यह पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। यानी हम लोग यह जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री के होते हैं उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, और इसी समकोण त्रिभुज पे पूरा त्रिकोणमिति हमारा खत्म हो जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में। देखिए, तो ये हमारा जो है समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको हम ए बी सी से डिनोट कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पर बी पे समकोण बन रहा है। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है, तो 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजाएं होती है, इस भुजा को हम लोग कर्ण के नाम से जाने जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको एच लिखते हैं। स्टूडेंट्स, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है और ये दोनों कोण न्यून कोण होता है। तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री जो होता है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है, और इस सबसे लंबी भुजा को हम लोग कर्ण यानी अंग्रेजी में हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, और इसको शॉर्ट में एच लिखते हैं। अब जो बाकी जो दो इसकी भुजाएं जो बच जाती है, अब इसमें सवाल ये उत्पन्न होता है कि इन दो भुजाओं में एक लंब होता है और एक आधार होता है। अब ये चूज करना है कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक न्यून कोण अगर यहाँ पे थीटा अगर बन रहा है, न्यून कोण तो यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे थीटा अगर न्यून कोण अगर देखते हैं यानी यहाँ से, तो यहाँ के अकॉर्डिंग इसके सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब कही जाती है, उसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और जो बच जाता है वह हमारा आधार हो जाता है, जिसको आधार को हम लोग अंग्रेजी में बेस लिखते हैं और शॉर्ट में बी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है, जिसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनस। और इसमें दो न्यून कोणों में अगर न्यून कोण यहाँ अगर हम मान लेते हैं, यानी यहाँ के अनुसार अगर हम देखेंगे, तो ये सामने वाला भुजा लंब परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके नीचे वाला आधार हो जाएगा, जिसको बेस कहेंगे। वहीं पर एक दूसरे फिगर में आइए हम समझते हैं। ये फिर से मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसको हम पी क्यू आर से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा यानी समकोण। यहाँ पे क्या करते हैं, इस बार थीटा यहाँ से समझते हैं, यानी यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा फिर से हमारी क्या कहलाएगी, लंब कर्ण कहलाएगी, जिसको शॉर्ट में एच लिखेंगे, हाइपोटेनस। अब इस बार थीटा हम यहाँ देखते हैं, न्यून कोण यहाँ देखते हैं, तो यहाँ के अनुसार हमारा लंब ये कहलाएगा, जिसको पी से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है, आधार हो जाता है, यानी शॉर्ट में बी लिखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे थे अभी आप कि समकोण त्रिभुज में किस भुजा को हम कर्ण के नाम से जानेंगे और कौन से भुजा को लंब और कौन से भुजा को आधार जानेंगे। इस समकोण त्रिभुज में दो बातें याद रखना है। पहला कि जहाँ समकोण बनेगा 90 डिग्री, उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। यहाँ भी समकोण जहाँ बन रहा है उसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाती है और वो सबसे लंबी होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि थीटा के जहाँ भी थीटा बनेगा तो उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। देखिए, इस फिगर में अगर थीटा यहाँ बना है तो इसके सामने वाला भुजा लंब है, इस फिगर में थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला भुजा लंब है, और जो भुजा बच जाता है वह भुजा आधार के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में उसको बेस बोलते हैं। अब आप 8th क्लास में पाइथागोरस नियम देखे होंगे। पाइथागोरस नियम क्या होता है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है,
तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है, अर्थात उस नियम को पाइथागोरस नियम कहते हैं। और वही नियम यहाँ पर भी अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में हम शॉर्ट में इसको हम एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस नियम है, जो समकोण त्रिभुज पे ही आधारित होता है, यानी समकोण त्रिभुज के नियम के लिए लगता है ये। तब देखिए अब यही हमारा एक फॉर्मूला हो गया एक तरह से त्रिकोणमिति में, हमारा एक तरह से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया, जिसको याद रखना बेहद जरूरी होता है। और इसी फॉर्मूले से और भी कई सारे फॉर्मूले हम तैयार करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तो प्रश्न कैसे रहता है, तो तीन भुजाओं में दो भुजा को दे दिया गया रहता है। जैसे कर्ण दे दिया जाएगा और आधार दे दिया जाएगा, तो आपसे लंब पूछा जाएगा कि लंब क्या है। उसी तरह से लंब और आधार दे दिया जाएगा तो कर्ण पूछा जाएगा, आधार और कर्ण दे दिया जाएगा तो लंब पूछा जाएगा, लंब और कर्ण दे दिया जाएगा तो आधार पूछा जाएगा। तो इसलिए चलिए यहाँ से फार्मूला अब निकालते हैं। मेन फार्मूला यही है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस नियम है। क्या नियम है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे लंबी भुजा होती है, उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ से हम एच निकालते हैं यानी स्क्वायर यदि यहाँ से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर इधर आने के बाद क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, पी स्क्वायर निकालते हैं, तो पी स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर हम एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे तो पी स्क्वायर के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि पी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो एच स्क्वायर में से घटेगा कि बी स्क्वायर में से घटेगा, तो सबसे बड़ी भुजा में से सबसे छोटी भुजा घटाएंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, एच होती है। तो इसीलिए अगर लंब का स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर पहले होता है, बी स्क्वायर बाद में होता है। उसी तरह से यहाँ से अगर पी निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग क्या करें, बी स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। और यदि यहाँ से केवल बी निकालेंगे तो अंडर द रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी आप क्या देख रहे थे कि पाइथागोरस नियम देख रहे थे, जो समकोण त्रिभुज के लिए होता है। स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम इसको और आगे लेकर आएंगे। यदि हमारा आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।